हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। ठीक है, आप इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। जैसे में क्या लिखा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आपको रासायनिक समीकरण लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? कार्बन है। ठीक है, और इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ है यानी O2, ठीक है, यानी ये क्या है? कार्बन है और जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। देखिए CO2 बनेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यानी देख लीजिए यहाँ पर क्या है? कार्बन है, तो इस रासायनिक पूरे रासायनिक अभिक्रिया में क्या यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। जैसे में यहाँ पे क्या है? सल्फर है। देखिए, यहाँ मान लीजिए सल्फर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? सल्फर है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए हम लोग कि क्या किए, इसमें ऑक्सीजन हम लोग ऐसे जोड़ दिया यानी O2। ठीक है, O2 ऐसे मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे मैंने इसमें क्या जोड़ दिया? ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बनेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। तो SO2 बनेगा। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया हो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, ये देखिए, ये पूरे रासायनिक अभिक्रिया में इसमें ऑक्सीजन यानी O2 इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, सल्फर है ना, इसमें क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या बना है? सल्फर डाइऑक्साइड बना है। तो इसमें क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यह बहुत आसान था जो कि आप लोग को समझ में आ गया। तो अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, अगला है अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ये अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था? उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। यानी अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कह देंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मैंने यह लिखा था कि जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, ठीक है। तो जब इसको हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पर गर्म का ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यह कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब इसको मैंने गर्म किया तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में क्या टूट गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें क्या, और देखिए ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। जो मैंने आप लोग को ऊपर लिखाया हूँ ना, उसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस उसमें से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो चलिए हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए वो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा ना और अपचयन अभिक्रिया, तो वो दोनों अभिक्रिया एक ही समीकरण में होगा, यानी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में होगा। तो उसे हम क्या कर देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, तो देख लीजिए, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, साथ साथ होता है या दोनों होते हैं, उसे हम क्या कर देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग डिफिनेशन में आप लोग को दिखा दूंगा और उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने H2 से अभिक्रिया करा दिया, यानी हाइड्रोजन से यहाँ पर क्या किया, अभिक्रिया करा दिया, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन गया, यानी कि यहाँ पर कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। और प्लस का H2O बना है, ठीक है। यानी जब ये कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो कॉपर निकल जाएगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन यहाँ कॉपर के साथ था, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड था। तो यह ऑक्सीजन निकल गया है, क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के पास चला गया है, इसमें चला गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अपचयन अभिक्रिया होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर लिख दीजिए अपचयन अभिक्रिया। मैंने कैसे जाना कि यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है, केवल यहाँ पर कॉपर है, न कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है ना, यहाँ पर क्या है, बस कॉपर है, न कि ऑक्साइड है। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर निकल करके यहाँ चला गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, देखिए वहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो देखिए जब क्रिया बना है तो यहाँ पर कॉपर बना है और यहाँ पर जल बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है ना, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन है।
जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकल गया है। तो जब निकल गया है तो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो गया है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का निकलना है क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी बातें आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। तो देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण के साथ अपक्षयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 6 नंबर का पूछ सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।